स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा रेलवे में न्यू वैकेंसी निकल चुका है जो कि हमारा पैरामेडिकल कैटेगरी में डिफरेंट पोस्ट के लिए निकला है, जिसका कि फॉर्म फिलिंग आपका 9 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है एवं हमारा जो लास्ट फॉर्म फिलिंग का डेट है वो हमारा 8 सितंबर 2025 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है, रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी वाइज के अनुसार। यहाँ पे आपका दिया भी गया है, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपका 8/9/2025 से स्टार्ट हो चुका है, प्लस आपका क्लोजिंग डेट है वो आपका 8/9/2025 है। फिर यहाँ पे आपका डिफरेंट डेट दिया है मॉडिफिकेशन के लिए, पेमेंट के लिए। फिर यहाँ पे आपका जो टोटल पोस्ट है, कितने पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है वो यहाँ पे डिटेल है। टोटल आपका 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें कि आपका यहाँ पे आपका पे लेवल क्या है वो दिया गया है, प्लस में आपका जो एज होगा पोस्ट वाइज उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, प्लस में टोटल ऑफ वैकेंसी कितना है पोस्ट वाइज में वो यहाँ पे दिया गया है। आपका टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो वो आपका 434 पोस्ट पे निकला गया है डिफरेंट आईआरबी जोन वाइज में। यहाँ पे जो आपका पोस्ट है वो आपका यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए है, फिर यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए है, और फिर यहाँ पे फार्मासिस्ट हो गया, फिर यहाँ पे रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है, फिर यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, एंड यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे आपका पोस्ट टोटल हो गया। फिर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसको फॉर्म फिल करने से पहले इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉर्म फिलिंग करने टाइम में आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज में दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो अपर एज लिमिट भी दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी वाइज में, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और फिर प्लस में आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज के अनुसार आपका एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फी दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार। आपको यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन फी आपका है, एक 500 है, फिर आपका एक 250 रुपया है कैटेगरी वाइज के अनुसार। फिर यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो दिया गया है यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के अनुसार, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन या एजुकेशन डिटेल होना चाहिए उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। टोटल 7 पोस्ट के लिए निकला गया है, तो सिमिलर वे में यहाँ पे आपका टोटल 7 पोस्ट के लिए जो डिफरेंट एजुकेशन क्राइटेरिया है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका जो डिफरेंट जोन वाइज वैकेंसी है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका अहमदाबाद हो गया, इसमें आपका 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला गया है, प्लस में आपका जो डिफरेंट कैटेगरी अनुसार पोस्ट है उसका यहाँ पे टोटल दिया गया है। तो फिर यहाँ पे आपका अजमेर हो गया, यहाँ पे बेंगलोर हो गया, तो आपका यहाँ पे टोटल जितना भी आपका रेलवे जोन है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। तो फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को फुली रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए इसका फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यदि आपने इससे पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यदि आपने इससे पहले अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन विद आधार एंड लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट डिटेल। तो पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है, तो फर्स्ट में आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फिर अपना फुल नेम फिल करना है, फिर आपको यहाँ पे अपने नेम को रिटाइप कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी नेम चेंज किया, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आपने किया होगा तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे आपको कैलेंडर ओपन हो जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर के अनुसार। यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, फिर से इसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर से यहाँ पे आपको जेंडर को रीसिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपने फादर के नेम को फिल करना है, फिर से यहाँ पे फादर के नेम को रिटाइप कर देना है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे आपको अपने मदर के नेम को फिल करना है, फिर से यहाँ पे मदर के नेम को रिटाइप कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, जिसको कि आपको यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई कर देना है जनरेट ओटीपी ईमेल पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे वेरीफाई कर देना है ओटीपी के थ्रू। यहाँ पे फिर आपका यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं या आप आधार कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है आई हैव नो आधार कार्ड, तो यहाँ पे फिर इसको आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको अपना एक आईडी वैलिड आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। यदि आप यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना फिर फुल नेम फिल करना पड़ेगा, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड पे वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है जो आपका पैन कार्ड होगा। फिर आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका यहाँ पे नेम फिल करना है, फिर प्लेस ऑफ इशू कहाँ से हुआ है वो यहाँ पे फिल करके फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट में पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर होना चाहिए। फिर से यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करना है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है।
तो अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है, जो कि आपको 2 मेथड दिया गया है। तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा, फिर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ज़ोन सेलेक्ट करना है कि कौन से ज़ोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। तो आपको नोटिफिकेशन के अनुसार चेक कर लेना है जिस ज़ोन के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। फिर यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। फिर आप यहाँ पे मदर टंग क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है, मदर लैंग्वेज आपका। फिर आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना एक परमानेंट विजिबल मार्क देना है। फिर सेकंड में भी आपको एक परमानेंट विजिबल मार्क देना है। यदि आपके पास एक ही विजिबल मार्क है तो सेकंड में आप यहाँ पे नो मार्क फिल कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना कम्युनिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट आपका कम्युनिटी दिया गया है, अनरिजर्व हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे दिया भी गया है जो आपका इशू सर्टिफिकेट होगा वो आपका 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, और फिर आपका 8/9/2025 के पहले का होना चाहिए, जो कि फॉर्म का लास्ट फिलिंग डेट है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ कास्ट फिल कर देना है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में दिया गया है, प्लस में आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसके थ्रू इशू किया गया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, आपका डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। फिर आपका जो इशू स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कौन से स्टेट से आपका इशू हुआ है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट फिल कर देना है कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका जो नियरेस्ट सिटी होगा मेजर टाउन वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर देना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। और यदि आपका दोनों डिफरेंट है तो फिर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी डिटेल फिल करना है, क्या आप यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिर अपना फर्दर डिटेल फिल करना पड़ेगा कि कौन से आप डिफेंस सर्विस से बिलोंग करते हैं, आपका रैंक क्या था, प्लस में आपका डेट ऑफ एंट्री क्या था। यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर फर्दर आपको अपना डिटेल फिल करना है कि डिसेबिलिटी कैटेगरी आपका क्या है, प्लस में सब डिसेबिलिटी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपका डिसेबिलिटी कितना है वो फिल कर देना है, यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पे क्या आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, प्लस में इशू जो अथॉरिटी है वो सिलेक्ट करना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है वो फिल कर देना है, प्लस में डेट ऑफ इशू जो है वो फिल करना है। और फिर यहाँ पे आपका दिया भी गया है जो आपका ईबीसी कैटेगरी है जो कैंडिडेट के लिए वो सिर्फ आपका यहाँ पे फी में आपका कंसेशन होगा एंड नॉट फॉर जॉब रिजर्वेशन। आपको जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ फी में आपका कंसेशन होगा। इसको आपको नो कर देना है, नहीं तो आप अपने आंसर फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या आप सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि यहाँ पे आप यस करते हैं फिर आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, जिसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना है कि एग्जाम देने के बाद जो आपका मनी रिफंड होगा वो कौन सा अकाउंट में आएगा उसका यहाँ पे डिटेल फिल कर देना है। तो फर्स्ट में आपको अकाउंट होल्डर का नेम फिल करना है, फिर आपका सेकंड में आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, फिर आपको नंबर को कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड फिल कर देना है और फिर यहाँ पे आपका बैंक आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे यदि आपने पहले फिल किया हो तो यहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन का आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एडिट कर बटन पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है, यदि आपका यहाँ पे सही है तो फिर यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट में आपको अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिया भी गया है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, जिसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका स्टेट आ जाएगा कि कौन से स्टेट से आपने किया है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ से आपने इंटरमीडिएट अपना पास किए हैं। फिर आपका बोर्ड आ जाएगा, प्लस में आपका डेट ऑफ पासिंग है वो यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज है वो फिल करके यहाँ पे एड बटन पे क्लिक कर देंगे। और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका डिफरेंट डिग्री भी दिया गया है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग हो गया तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ कोर्सेस देना है जो कि आपके सर्टिफिकेट पे दिया होगा तो वो यहाँ पे फिल कर देना है।
फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कहाँ से आपने कोर्स को कंप्लीट किए हैं। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कौन-सा आपका डिस्ट्रिक्ट था। फिर यहाँ पे आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या नेम था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका जो डेट ऑफ पासिंग ईयर था वो यहाँ पे फिल करना है और फिर यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आ जाएगा, तो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट था वो प्रेजेंट में या पास्ट में, मतलब अभी भी है या पहले थे, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे यदि आपने पास्ट सिलेक्ट किया है तो आपने कब से स्टार्ट किए थे प्लस में आपने कब तक किया है वो यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेना है। यदि यहाँ पे आप प्रेजेंट सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डेट देना है कि कब से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका दिया भी गया है सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फोटो, इसको एक बार चेक कर लेना है कि आपको फोटो जो अपलोड करना है किस वे में करना है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट जो रिजेक्टेड फोटो है उसका यहाँ पे सैंपल दिया गया है, तो करेक्ट वे में आपका नीचे में इस तरह आपको फोटो अपलोड करना है। और फिर आपका यहाँ पे राइट साइड में इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है फोटो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ड्रेस रहेगा वो आपका नॉन व्हाइट होना चाहिए, प्लस में आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो आपका कंट्रास्ट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो आपका लाइट कलर होगा। तो यहाँ पे दिया भी गया है फोटो कैप्चर करने के टाइम में आपको यहाँ पे कैप, मास्क, ग्लास नहीं पहनना है। तो यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको 2 ऑप्शन है। यहाँ पे यदि आपके पास वेब कैम है तो कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सर्कल में आपका फेस आना चाहिए, प्लस में यहाँ पे दिया भी गया है, वो अपना आई ब्लिंक करते रहना है कैप्चर करने के टाइम में। यदि आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। इसको आपको इस मोबाइल से स्कैन करके फिर आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फिर सिमिलर वे में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका यहाँ पे साइज़ भी दिया गया है। आपका जो सिग्नेचर का साइज़ होगा वो आपका 49 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, प्लस में आपका 30 केबी से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका फॉर्मेट रहेगा फ़ोटो का वो आपका जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट रहेगा और आपका यहाँ पे रनिंग लेटर में होना चाहिए और नॉट इन ब्लॉक लेटर। और फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो आपका 60 पिक्सल का हाइट होना चाहिए, प्लस 140 पिक्सल का आपका विड्थ होना चाहिए। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, आई हैव अपलोडेड ऑन माय ओन सिग्नेचर, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पे पोस्ट आपका शो हो जाएगा, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसमें भी आपको चेक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना प्लेस दे देना है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो आपको यहाँ पे पूरा आ जाएगा। यहाँ पे फिर आइए, रीचेक पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो भी अपना कैटेगरी सिलेक्ट किए होंगे उनके अनुसार आपका यहाँ पे पेमेंट डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट पे करने के लिए पे विद एसबीआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्री करेंगे टर्म एंड कंडीशन, फिर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपका डिफरेंट ऑप्शन है। फर्स्ट में आपका डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर प्लस में आपका नेक्स्ट में इंटरनेट बैंकिंग है, जिसमें कि आपको यहाँ पे डिफरेंट बैंक का भी ऑप्शन दिया गया है। फिर लास्ट में आपका यूपीआई पेमेंट है। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन है, यूपीआई आईडी के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू। तो क्यूआर कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, इसको स्कैन करके पे कर देना है। तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ये हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वाइज कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आप यदि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।